हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को मोहम्मद अब्दुर रहमान चुगताई के बारे में बताऊंगा, जो बंगाल शैली के एक महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जिन्हें हम रंगों के सम्राट के रूप में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग मोहम्मद अब्दुर रहमान चुगताई के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद अब्दुर रहमान चुगताई, इनका जो समय है 1897 से लेके 1975 ईस्वी। अब्दुर रहमान चुगताई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 21 सितंबर 1897 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म हुआ था। अब्दुर रहमान चुगताई के प्रारंभिक कला शिक्षक थे उस्ताद मीर बख्श से इन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा सीखी थी। अब्दुर रहमान चुगताई ने कला की विधिवत शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में इन्होंने अवनींद्रनाथ से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अब्दुर रहमान चुगताई को किस कला विद्यालय में नियुक्त किया गया? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में इन्हें नियुक्त किया गया था। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? अब्दुर रहमान चुगताई को। किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? अब्दुर रहमान चुगताई को। अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन सुलेखीय रेखा का प्रयोग किसने किया? अब्दुर रहमान चुगताई ने। अब्दुर रहमान की शैली को कहा जाता है चुगताई शैली। इनकी शैली को चुगताई शैली नाम से भी जाना जाता है। अब्दुर रहमान के चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? मुगल लघु चित्रकला, आर्ट नूवो तथा इस्लामिक ईरानी कला का प्रभाव इनके चित्रों पर दिखाई देता है। किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है? चुगताई को। अब्दुर रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुगताई ने अपनी कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया? 3 पुस्तकों। मुरक्का ए चुगताई 1928 ईस्वी में, नक्काश ए चुगताई 1935 ईस्वी में, चुगताई की पेंटिंग 1940 ईस्वी में। चुगताई के कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मुरक्का ए चुगताई। यह मिर्जा गालिब के उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण है। चुगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लोगो तैयार करना तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाना। इन्होंने पाकिस्तानी टेलीविज़न और रेडियो के लिए लोगो बनाया था और अनारकली नाटक जो है उसके लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग इन्होंने बनाया था, इसलिए ये बहुत फेमस थे। किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय रहीं? अब्दुर रहमान चुगताई की। वंश परंपरा से ईरानी तथा जन्म से भारतीय कलाकार का क्या नाम था? अब्दुर रहमान चुगताई। ये वंश से तो ईरानी परंपरा से थे, लेकिन इनका जो जन्म था वो भारतीय कलाकार रहे उसमें। अब्दुर रहमान चुगताई की मृत्यु कहाँ हुई? 1975 ईस्वी को पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। अब्दुर रहमान चुगताई के प्रमुख चित्र, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जंगल में लैला जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है ये चित्र, कवि तुलसीदास, राधा कृष्ण, होली, हीरामन तोता जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है, जीवन बुझी हुई लव, प्रणयी का सांध्य गीत, सन्यासी, उमर खयाम, काफ़ी फेमस है इनका, बहने।
ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। मैं एक इनका फेमस चित्र और बता रहा हूँ जो एग्जामों में पूछा जाता है अक्सर, तो आइए हम उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये चित्र है, इस चित्र का नाम है राधिका। ये चित्र है, आप देख लें, राधिका। अब इसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। चित्र का नाम है राधिका। चित्र का नाम राधिका और चित्रकार मोहम्मद अब्दुर रहमान चुगतई। माध्यम क्या है? कागज पर जल रंग। मीडियम इसका है वाटर कलर ऑन पेपर। समय 1940 ईस्वी, 1940 एडी में ये बना है। काल आधुनिक। ये पीरियड इसका मॉडर्न है। और टेक्निक जो है टेम्परा और वाश। संग्रह राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में ये सुरक्षित है। चित्रकार मोहम्मद अब्दुर रहमान चुगतई ने इस चित्र को जल रंगों की टेम्परा एवं वाश विधि से 1940 ईस्वी में बनाया था। बंगाल चित्र शैली में बने इस चित्र में प्रेमातुर राधिका के मनोभावों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमवश आधी खुली आंखें, झुकी हुई गर्दन, पीठ तक फैले बाल, गले से सटा मोतियों की 2 लड़ियों वाला हार तथा उसमें नीचे की ओर लटका विशेष अलंकरण लाल पारदर्शी चोली से झांकते वक्ष तथा उनके ऊपर से नीचे की ओर लटकते धागे से बंधा एक सुंदर अलंकरण, दोनों हाथों में चूड़ियां व आभूषण पहने हुए, जिसमें से दाहिना हाथ नीचे की ओर लटका हुआ किंतु कोमलता से कमल पुष्प को संभाले हुए, उस पर श्री कृष्ण की उपस्थिति दर्शाती मधुमक्खी तथा दूसरे हाथ के पुष्प को मधु से मुख से लगाकर कोमलता का एहसास करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए इस चित्र में, यहाँ पे प्रेमातुर राधिका के मनोभावों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे आधी खुली आंखें आप देख सकते हैं, अर्धनिर्लिप्त आंखें हैं यहाँ पे, और गर्दन इनकी झुकी हुई है और पीठ तक फैले बाल, ये बाल जो है इनके पीठ तक फैले हुए हैं। गले से सटा मोतियों की 2 लड़ियों वाला हार, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोतियों का ये हार है। नीचे की ओर लटक रहा विशेष अलंकरण, यहाँ पे देखिए ये लटकता हुआ। लाल पारदर्शी चोली से झांकते वक्ष, ये ट्रांसपेरेंट चोली है जिससे इनके वक्ष दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर लटकते धागे से बंधा एक सुंदर अलंकरण, दोनों यहाँ पे एक धागे से अलंकरण यहाँ लटक रहा है। ये 2 लड़ियों की माला यहाँ पे है। लाल पारदर्शी चोली से झांकते, यहाँ तो दोनों हाथों से चूड़ियाँ, दोनों हाथों में चूड़ियाँ व आभूषण पहने, दोनों हाथों में आप देख सकते हैं चूड़ियाँ हैं और आभूषण भी पहनी हुई हैं। ये दाहिना हाथ नीचे की ओर लटक रहा है, ये राइट हैंड है जो नीचे की ओर लटक रहा है। कमल पुष्प को संभाले हुए, इसमें देखिए कमल पुष्प लिए हुए हैं। ये ऊपर श्री कृष्ण उपस्थित मधुमक्खी तथा दूसरे हाथ को मुख से लगाकर कोमलता का एहसास करें। यहाँ पे एक मधुमक्खी को छोटा दिखाया गया, आप देख सकते हैं, जो कृष्ण के होने का एहसास करा रहा है। और यहाँ पे एक हाथ उनका लेफ्ट हैंड यहाँ पे दिखाया गया। कमर के नीचे हल्के बैगनी रंग के पारदर्शी लहंगे को आगे की ओर दूर तक फैला हुआ दिखाया गया। यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंट ये बैगनी कलर का लहंगा है इनका, आप देख सकते हैं, ये दिखाया गया है। पीले रंग की चुनरी जो पीठ व लहंगे को बहुत हद तक ढके हुए, पीले रंग की चुनरी है जो लहंगे को ढके हुई है, दूर तक फैली हुई दिखाया गया है। पीले रंग की चुनरी जो पीठ लहंगे को बहुत हद तक ढकी, उसमें गहरे भूरे व लाल रंग की बारीक रेखाओं से किनारा दिखाया गया।
यहाँ पे आप देख सकते हैं गहरे भूरे व लाल रंग की रेखाएं इस पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बनाई गई हैं। आकृति के आधे हिस्से पर पास रखे हुए दिए का प्रकाश एक विशेष चमक के साथ दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पास में एक दिया रखा हुआ है, एक विशेष चमक के साथ यहाँ पे दिखाया गया है उसे। वस्त्रों की सिलवटें उसी रंग को गहरा करके दिखाई गई हैं। जो वस्त्रों की सिलवटें हैं जिसे हम फोल्ड्स बोलते हैं, फोल्ड जो है वो उसी रंग के गहरे रंग से दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पृष्ठभूमि में बेहद अलंकृत दिए को जलते हुए प्रकाशित दिखाया गया है। बैकग्राउंड में यहाँ पे देखिए दीपक जल रहा है, उसे प्रकाश के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। उसके प्रकाश से प्रकाशित भाग को चमक के साथ लाल पीले रंगों के उचित संयोजन से दिखाया गया है तथा दूरवर्ती भागों को काले, लाल व पीले रंग की मिश्रित आभाओं से रंगा गया है। M.A. चुगताई ने इस चित्र को बड़ी खूबसूरती से रंगों की सौम्यता व रेखाओं की लयात्मकता के साथ चित्रित किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाल पीले रंगों के उचित संयोजन से यह दिखाया गया है चमक को। फिर काले व पीले रंग की मिश्रित आभाओं के साथ, काले यहाँ पे देख सकते हैं, काले लाल व पीले रंग की मिश्रित आभाओं के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। रंगों का उचित संयोजन, यहाँ पे एक प्रकाशमय दिया रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे उन्होंने किया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अब्दुर रहमान चुगताई के बारे में बता दिया है आपको। इसे आप अच्छे से कॉपी में नोट करें। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं KVS NVS DSSB से संबंधित इम्पॉर्टेंट विजुअल आर्ट से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।